हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और पिछले जो मैंने मोनोटोनिक के सीक्वेंस, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बहुत सही ढंग से समझाने की कोशिश किया है। और एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स मीन्स लिमिट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाया था, कुछ रिजल्ट्स या फिर कुछ फॉर्मूले, जो कुछ भी आप बोलो वही मैं आपको दे दी थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि भैया नेक्स्ट हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर अब कैसे हम क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करेंगे वो हम सीखेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, एक्सरसाइज 4.2 मैंने लिया है, एवोल्यूशन मैंने आपको सिखा दिया है, फॉर्मूले मैंने आपको दे दी थी। अब मैं उस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे और किस फॉर्मूले कहाँ यूज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी, ये कुछ इज इक्वल्स टू 0। वो कहता है इस लिमिट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आएंगे, मुझे प्रूफ करना है। कोई बच्चा कहता है सर बहुत सही तो है, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी, भैया इसको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर दो और वो 0 आएंगे, ये भी 0 कन्वर्ट करेगा, ये भी 0 को, और ये भी 0 को कन्वर्ट करेगा, तो सर से ये सारे एलिमेंट्स भी इसको कन्वर्ट करेगा। रूल किसने बढ़ाया? ये थोड़े ना फिक्स है। ये जो लिखा है भैया, इट इज नॉट फिक्स्ड माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो n एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ऐसी n जो कि फिक्स नहीं है। आप यहाँ अगर देखोगे भैया, a1 का वैल्यू है भैया 1/n² है, और a2 का जो टर्म है, सेकेंड टर्म्स क्या आएंगे जानते हैं? 1/n² प्लस 1/n+1 का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म जानते हैं क्या आएंगे? थर्ड टर्म भैया 1/n² प्लस 1/n+1 स्क्वायर, और प्लस में 1/n+ ये 1 प्लस ये क्या आएंगे जानते हैं? सेकेंड टर्म आपका क्या आते हैं जानते हैं? n+2 या फिर n+n, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, ये इतने आते हैं थर्ड टर्म। ऐसा नहीं है कि थर्ड टर्म सिर्फ यही है। अगर ये कुछ फिक्स होता तब भैया आपके थॉट, आपके जो सोचने का तरीका वो होता। मान लेते हैं इनकी जगह आपने 100 ले ली, तो अगर ऐसे कुछ है तो मान लेते हैं ये 1/n+100 का स्क्वायर, अगर लास्ट टर्म में से होता तो ये सारे हैं a1 का टर्म, a2 का टर्म एंड an का टर्म भी यही बनता। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते, ये 0 को कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। आई बात समझ? There exists n which is not fixed। So आप इस क्वेश्चन को देखकर भैया आप सीधे या फिर कोई मेथड लगाने की कोशिश मत करो। इस सीक्वेंस की जो टर्म से उसको सेपरेट करने की कोशिश भी मत करना। अगर कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाओगे बच्चों। कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी n है जो कि फिक्स्ड नहीं है। तो जब n आपका फिक्स नहीं होता, ऐसे कुछ टर्म्स अगर आपको मिलता, तो सर कौन से अप्रोच जाए? भैया कोई स्क्वीज मैंने आपको समझाया था, सैंडविच लेमा लगाने की कोशिश करो। ठीक है, उसके लिए 3 सीक्वेंस, इसको मुझे 3 सीक्वेंसेस में तोड़नी है। मुझे तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? वो भी एक पैटर्न से बच्चों, वो भी एक पैटर्न से कैसे आप उस सीक्वेंस को तोड़ोगे। क्लियर है? तो जब भी ऐसे कुछ सिचुएशन आए तो आप an जो सीक्वेंस बनाओगे वो जो है ना, उसकी जो इसकी लास्ट टर्म्स को पकड़, क्योंकि वो cn उससे बराबर या फिर बड़ा होनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ा इसको ले लो भैया, 2n का स्क्वायर ले लो, एंड bn मुझे ऐसे सीक्वेंस बनाना है, जो सबसे छोटी है वो ले लो 1/n² है ना। और cn क्या ले लो? cn को भैया वो सारे टर्म से ले लो,
1/n² प्लस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि वो मेंटेन भी रहनी चाहिए ना बच्चों, 2n का होल स्क्वायर, है ना जी। तो मुझे सिस्टम क्या बनाना है भैया, इसको ये जो nth टर्म्स है वो n टाइम्स ऐड करना है, यानी कि an जो बनेगा वो कैसी है, 1/2n का होल स्क्वायर, कितनी टाइम, 1/2n का जो होल स्क्वायर, ये जो है ना n टाइम्स आपको ऐड करना है, और ये भी ये n स्क्वायर कितने टाइम्स है बच्चों, ये भी n टाइम्स है। ओके, दिस इज आल्सो n टाइम्स, you have to add, है ना जी। तो भैया आप लगाओ अभी, सो दिस इज इक्वल इम्प्लेक्स लिख दो, क्योंकि इनइक्वालिटी तो मेंटेन रहेगी। तो ये अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी, n अपॉन में 4n² आ गई। क्या ये लेस देन या फिर इक्वल टू, ये इसमें cn लिख दो, क्योंकि इतने बड़े टर्म मत लिखो, एंड लेस देन, क्योंकि इस सीक्वेंस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना है ना। तो ये 1/n² अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो n अपॉन में n² आ जाएंगे। क्या ये मैं जो लिखा है वो सही लिखा है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? क्या ये cn जो सीक्वेंस है इस टर्म या फिर इससे छोटा है या बराबर है? बिल्कुल ऑफ कोर्स बराबर है, या फिर छोटा है भैया, इसमें शक क्या कर रही हो? इसमें तो सिर्फ 1/n² है, इसमें तो भैया इतने सारे टर्म्स से पड़े हैं, है ना। ऑफ कोर्स ये छोटा होगा ये क्वांटिटी इससे, और ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा होगा, बिल्कुल है जी, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है किसका है, 1/2n का स्क्वायर है, समझ रहे हो, और लास्ट टर्म हमें सबसे बड़ा होता है, मैंने इसको लिया है तो भैया इसे cn से तो बड़ा ही आएगा। तो देखो ये जो है ना, ये काट पीट के आप सॉल्व कर लो, और ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, एंड ये भी किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। और स्क्वीजेस प्रिंसिपल ये कह रहा था, आपके पास अगर कोई an bn एंड cn सीक्वेंस है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, an का एंड bn का वो एक सेम लिमिट को वो जाना चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और सेम है, वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है मुझे तो वो पता नहीं है, लेकिन दोनों का जो लिमिट है वो सेम होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, ये जो an है इज लेस देन और इक्वल्स टू cn इज लेस देन और इक्वल्स टू bn रहनी चाहिए था। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए, मान लो ये l को आपको ये अगर l आता है, ये l फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट है तो ये भी cn भी क्या आएंगे, ये भी cn l आएंगे, ये हमने रिजल्ट पढ़े थे, मैंने आपको दे दिया था। तो ये भी an सीक्वेंस है, ये bn सीक्वेंस है, और इस दोनों का सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भैया सेम है, l मीन्स l का वैल्यू 0 है, तो भैया इसको भी 0 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और चांसेस नहीं है। ये जो सैंडविच लेमा है बहुत काम की चीज़ है, आई बात समझ बच्चों? यह जो मैंने समझाया, ये अगर मैं इसको, ये an सीक्वेंस है, लेकिन टर्म्स भी तो nth टर्म्स आपके पास यहाँ है ना, तो 1/2n का होल स्क्वायर कितनी टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स, तो ऐड किया मैंने, तो ये सीक्वेंस बन के आया वही, और काटोगे तो वो सीक्वेंस n सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया है। और bn सीक्वेंस जो सबसे मीन्स छोटा है उसको उठा के लाओ, है ना जी, उठा लिया, लेकिन bn है nth टर्म्स उसका कितने टाइम्स ऐड करोगे, इसको n टाइम्स ऐड करना, ऐड कर दिया, और जो कुछ भी रिजल्ट आया यही काटोगे, ये 1/n है और ये नल सीक्वेंस है, इनफैक्ट 0 को कन्वर्ट करेगी। हाई बात समझ? और cn मुझे इसकी क्वांटिटी तो चाहिए, उसको मैंने पूरे ca लिख दी,
क्या लिखना अलाउड नहीं है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स ये जो सीक्वेंस है, ये सारे टर्म्स में बड़े हैं। ऐसे तो बड़े छोटे का मतलब मत समझा करो, देयर इज नो सच लैंग्वेज। लेकिन आपको आपके दिमाग में बिठाने के लिए, आपको समझने के लिए ये बड़े छोटे हैं, लेकिन सीक्वेंस में ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड नेम यू आर कॉलिंग दैट द बिग एंड द स्मॉलर सीक्वेंसेस। नो, सीक्वेंस है भैया, देयर इज नो मीन्स एंड नहीं है। तो बड़े किसको, छोटे किसको कहोगे? नो। लेकिन आपको समझने के लिए भैया अक्ल में रखना है बस। हम ये दिमाग में, हाँ ये बड़े हैं ये छोटे हैं, बस ये लैंग्वेज के लिए भैया बड़े छोटे हैं। ऐसा कोई बड़े छोटे सीक्वेंस में नहीं होता टर्म्स। ओके, तो भैया स्क्वीज लेमा काम कर गई। तो ये दोनों का लिमिट सेम है। तो भैया सैंडविच लेमा ये कहता है इसको भी 0 को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हो गई प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने उठा लिया और देखो ये भी तो सेम ही है। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ये थोड़ी ना एन फिक्स है, A1 का टर्म ये आएंगे, A2 का टर्म ये आएंगे, A3 का टर्म और n+3 तक आएंगे, A4 की टर्म और 4 तक आएंगे ना। तो एग्जिस्ट है, लेकिन भैया फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे भैया? फिक्स नहीं है तो भाई सैंडविच लेमा। सैंडविच के लिए आपको 2-3 सीक्वेंस में तोड़ना है। सी को इसको पूरे ले लो, प्रूव करना है ये इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। अच्छा, तो भैया क्या करें? तो ऐसे कर दो, an एक सीक्वेंस बना लो। an सबसे बड़ा कौन है? 1/, मैंने अकल में रखने के लिए सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, ऐसे कोई स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं है। आप सामने जाकर किसी इंटरव्यू में ये बड़े सीक्वेंस ऐसे बोल मत देना, वो बाहर ही निकाल देंगे वो सुनते ही। ऐसे कौन, किसने पढ़ाया आपको ये बड़े छोटे सीक्वेंस? नहीं जी, इसलिए तो मैं अवेयर रहता हूँ कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में किस तरह आप ले रही हो। ये आपके दिमाग में सेट कर आपको समझने के लिए भैया ये बड़े ऐसे सोचना है। लेकिन ऐसे इंटरव्यू में या फिर कहीं एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में आप जाके ऐसे बड़े सीक्वेंस बोलोगे तो वो बहुत गुस्से हो जाएंगे बच्चों, और हम किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस मैंने इसको ले ली, तो इसकी और bn एक सीक्वेंस में लूँगा, इसका ले लो 1/n+1 की अंडर रूट। बहुत बढ़िया है सर। और cn को, ये सारे को आप cn मान लो। ठीक है, कंडीशन मैच कर रही है। तो भैया cn है तो किस किस के बीच में रहेगी? तो ये जो सीक्वेंस है ये वाला कितने टाइम्स ऐड करना है बच्चों? n टाइम्स है, 1/2n की अंडर रूट प्लस n सो ऑन 1/2n की अंडर रूट, और इसमें 1/n+1 की अंडर रूट प्लस 1/n+1 की अंडर रूट। कितने टाइम्स है ये मुझे बताओ? n टाइम्स ये आपको ऐड करना है। तो अगर ये n टाइम्स ऐड करोगे तो ये बन जाएंगे 2n की अंडर रूट, ये बन गई, इज लेस देन और इक्वल्स टू cn, मीन्स ये क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू ये n/n+1 की अंडर रूट बन जाएगी। हाई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? और ये इसको अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो वो कट जाएगी n⁴/2, या फिर कुछ वो n की पावर में है, n की पावर 1/2 है, वो ऊपर चाहेंगे तो ये n की पावर में n की पावर 1 इंटू n की पावर -1/2, तो 1 - 1/2 अगर करोगे तो भैया 2 1 ही रहेगी, रूट में रहेगी। तो भैया आप देख रही हो वो ऊपर n रहेगी। आई बात समझ माय स्टूडेंट्स?
और ये जो है ना वो इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है, ये भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है। दोनों अगर एक सेम लिमिट पे वो मीन्स अप्रोच करते हैं तो ये कहता है इसको भी ये उसी लिमिट में जाना पड़ेगा। दिस इज बाई सैंडविच लेमा है, ठीक है। आ गई सैंडविच लेमा, कैसे यूज़ करोगे, कैसे आपको पैटर्न्स बनाना है, सिर्फ चूज ही तो करना है। और चूज भी इतने बड़ा नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है भैया। इसे ऐसे उठाओगे एन को, इसको बी एन उठाओगे, क्योंकि वो मेंटेन रहेगी ना। सी एन को पूरे को कह देना है बस, और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो ये भी देखो फिक्स नहीं है, ये तो देखो ऊपर तो 1 2 3 4 ऊपर 1 से लेकर n तक की टर्म है, लेकिन नीचे देखो n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस n फिक्स नहीं है। तो वैसे ये 1 अगर करोगे ये आएंगे, a2 ये आएंगे दोनों, a3 और n स्क्वायर प्लस 3 वो सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक बात बच्चों, ये जो सब यहाँ जो होते हैं वो सबसे बड़ी होती है क्या? मैंने आपको वो गलत बोल दी। ये जो है ना ये सबसे छोटी होती है ना, स्मॉल का ये है। तो दिस इज माई बिग है ना। तो बी एन सबसे बड़ी होनी चाहिए था ना, वो आपका करेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने तो फ्लो में वैसे बोल दिया, फ्लो में नहीं है, ठीक है। तो वो तो आप समझते हो, मैंने अगर गलत भी बोल दिया, ठीक है। तो चलते हैं भाई, स्क्विज लेमा से ही ये शुरू होता है, और नहीं तो कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए देखो ऊपर 1 2 3 4 5 है, फिक्स नहीं है ऊपर 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ जब करोगे तो ये एन लोगे तो भैया ये पूरे क्वांटिटी को नहीं लेना है, क्योंकि ये एन फिक्स नहीं है, एन को रेस होते चले जा रहे हैं। एन स्क्वायर प्लस एन लेना है, एंड बी एन जो है ना सबसे बड़ी कौन है यहाँ से, ये एन स्क्वायर प्लस 1 है, ये सबसे छोटी है ना। तो ये तो सर आपने सेम ही ले ली, हाँ सेम ही ले लिया, ठीक है। बाद में वो सोल्यूशन आ जाएंगे, इक्वालिटी भी तो है। तो ये पूरे को मैंने सी एन कह दी, तो भैया सी एन ये जो है ना सी एन किस किस के बीच में रहेगी, तो भैया ये रहेगा 1 से शुरू करना है, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 है ना जी। सॉरी, ये जो एन स्क्वायर प्लस एन है सेम कहाँ से आ गए, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन है, प्लस एन सो ऑन एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन, यही रहेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि एन ऊपर एन फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने 1 बाई लिया। तो ये पहली टर्म है, ये आएंगे, दूसरी टर्म 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन। तो ऐसे nth टर्म n टाइम्स ऐड करना है, तो n बाई ये हो जाएंगे, बी एन का क्या हो जाएंगे 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, एन सो ये चलते n अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई टर्म। क्या ये सही है? बिल्कुल है, बहुत सही है। तो मुझे बताओ यहाँ से 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एन मैंने कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 एन, ये चलते चले जाएंगे पाई एन इज लेस देन और इक्वल्स टू ये सी एन बना। और ये भी 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 एन, ये बचेंगे प्लस एन तक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, यस सर। तो ये तो एन स्क्वायर प्लस एन बाहर रहा, और इसके जो फॉर्मूला है क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू सी एन इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये तो एन स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, इसका भी एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। आई बात समझ? कोई कटता है, आई होप ये कोई भी कैंसिल हो सकता है शायद। तो इसको मैं 1 अपॉन एन को कॉमन ले ली, तो एन प्लस 1 हो गई, इंटू में एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 हो गई, इज लेस देन और इक्वल्स टू सी एन इज लेस देन और इक्वल्स टू ऊपर
मेरा n स्क्वायर प्लस 1 ही लेना पड़ेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। बाहर मेरा क्या करना पड़ेगा, तो बाहर मेरा n प्लस 1 है, ठीक है। तो n स्क्वायर कॉमन ले लें, ये ऊपर का n स्क्वायर प्लस n हो जाएंगे ना, दिस इज n स्क्वायर प्लस n हो जाएंगे। तो ऊपर से भी आप n स्क्वायर कॉमन ले लो, n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये वाला 1 प्लस 1 बाई n रह जाएगी, और यहाँ नीचे आपके पास ये 2n स्क्वायर मैंने रख दी, और ये वाला 1 प्लस 1 बाई n ये रह गई, ठीक है। और ये इससे हुआ कैंसिल, और n स्क्वायर से हुआ कैंसिल, और ये तो इससे हुआ कैंसिल। तो देखो ये कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई। कांस्टेंट सीक्वेंस तो उसी नंबर को ये कन्वर्ट्स करेगी, तो ये इसको कन्वर्ट्स करेगी, ये भी इसको कन्वर्ट्स करेगी माय डियर स्टूडेंट्स 1/2 को। तो बाय स्क्यूज लेमा ये भी 1/2 को कन्वर्ट्स करना ही पड़ेगा, देयर इज नो मोर ऑप्शन। भाई स्क्वीज लेमा भाई सैंडविच थ्योरम है, उसकी प्रूफ है, कैसे गलत हो जाएगी। देखो ऊपर मेरा अगर ये 1 होता तो ये वाला ये 1 में लेता ना बच्चों, लेकिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसलिए 1 में n स्क्वायर प्लस 1 n को मैंने an मान लिया। और ये देखो ये दोनों थोड़ी ना सेम है, तो ये सबसे छोटी टर्म है, लास्ट में जो बचते हैं वो तो छोटी टर्म है, और ये सबसे बड़ी टर्म है। मुझे कोई बच्चा कहता है सर एक सीक्वेंस की टर्म में 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/n, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो इनमें से सबसे बड़ी कौन है, यही है ना जी। यहाँ से अगर 1 होता तो सबसे बड़ी 1 होता, है ना जी। n को आप अगर 1 लोगे तो वही तो सबसे बड़ी टर्म आ जाएंगे, लेकिन इस सीक्वेंस में आपको वो काम करना है, ठीक है। 1 सबसे बड़ी टर्म है, इसीलिए उसी हिसाब से काम आपको करना है। हो गई, ये प्रूफ हो गई। सैंडविच लेमा में आप कोई कंफ्यूज होगा क्या, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आएंगे क्या माय स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं आएंगे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मैंने लिया टाइप 1, उसको स्क्वीज प्रिंसिपल रख दो, एंड टाइप 2 में डोमिनेटिंग रूल पे चलते हैं। डोमिनेटिंग रूल का एप्लीकेशन साजिद ने पूछा था, और पूछेंगे तब भी मैं करता, नहीं पूछेंगे तब भी मैं करता, ठीक है। फिर भी ये सुनो, डोमिनेटिंग का जो एप्लीकेशन है अब हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहली रास्ता मैंने आपको समझाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला था भैया आपको an प्लस 1 एंड an लेके चलो। अगर इसका लिमिट अगर ये l मान रही हो, अगर l का मोड लेस देन 1 हुआ तो भैया ये जो सीक्वेंस इसको पूरे को आपको ये an जजमेंट लेनी है, ठीक है। सो ये आपका an है, n फैक्टोरियल अपॉन में n टू द पावर n है, क्लियर है। तो ये जो an है वो 0 को कन्वर्ट्स करेगी। अगर l का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गई तो n आपका प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। दोनों मेथड से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पहली मेथड ये है, एंड आप an प्लस 1 कैलकुलेट कर लो, तो ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 बन जाएंगे, ठीक है। नाउ आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an लेके जाओगे। मैं लिमिट नहीं लिखूँगा, ठीक है बच्चों, लिमिट में नहीं लिखूँगा, और लास्ट में जो एज n टेंस टू इन्फिनिटी वो वाला लैंग्वेज यूज कर दूंगा। तो n प्लस 1 वाला वैल्यू रख दो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 इनटू में वो an का वैल्यू वो शिफ्ट हो जाएंगे ना बच्चों, n टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल हो गई। बहुत बढ़िया है सर। तो इसमें ये जो n फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, यही तो आएंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, ऐसे ना फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे।
अगर इसको ऐसे लिखोगे कोई बच्चा n इंटू एन माइनस वन फैक्ट्रियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। n फैक्ट्रियल को ऐसे भी तो लिख सकते हो, और 2 टर्म चाहिए, n प्लस 2 फैक्ट्रियल कर दो, 3 टर्म ऐसे चलते हैं। तो ये आपके n मान लो, तो उससे 1 कम करेंगे यही आएंगे, और ऊपर तो ये भैया n प्लस 1 हो गई टू द पावर n प्लस 1। इसको भी तोड़ देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो n कॉमन ले लो, तो n टू द पावर n प्लस 1 आ जाएंगे, और 1 प्लस 1 अपॉन में n टू द पावर n प्लस 1 आ जाएंगे। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया से आई है सर, बहुत शानदार है, आप समझदार हो। तो n टू द पावर n n फैक्ट्रियल ये आ गई। बात समझ रही हो है ना? अगर बात नहीं समझोगे तो मुश्किल एंड दिक्कत आ जाएंगे बच्चों। तो मुझे बताओ, ये n टू द पावर n है, इंटू n आएंगे, है ना? ये एक पावर, इसमें ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, लेकिन बचा क्या है? इनमें से n कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो भैया 1 प्लस 1 अपॉन में n आ गई, है ना? और अभी यहाँ n है भैया, यहाँ n है, तो इसको 1 अपॉन में 1 बाई n की पावर में n इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस n है, यही तो आएंगे। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मुझे बताओ माय स्टूडेंट्स, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गई, तो बचा क्या है? 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n है। और इस लिमिट आप जानते हैं बच्चों, ये किसको कन्वर्ट करेगी? दिस इज ये जो वैल्यू e को वो कन्वर्ट करेगी। इसका जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो e आता है, तो 1 अपॉन में e है, एज लिखना है मैं, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इज द बेस्ट मेथड बच्चों। आप हमेशा लिमिट लगाओगे तो वो थोड़े समय लगेंगे, ऐसे कर दो और लास्ट में एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, ठीक है। और e का वैल्यू मैंने आपको समझाया था 2.758 ऐसे कुछ आता है। तो ये जो 1 बाई e आया है ना बच्चों, दिस इज लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। और ये l है, l का वैल्यू ये आपका लेस देन 1 आया, तो वो कहता है बाय दिस रिजल्ट what you can say, I can say that therefore this limit n tends to infinity n factorial upon में an यही है ना, n to the power n will goes to 0। इन्फॉर्मेशन मैंने ये लेके चलोगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ भैया l के ऊपर जजमेंट देके an मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपने लिया है उसको जजमेंट दोगे, इसको नहीं है, यानी कि इसको नहीं है। समझ रही हो? ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 बाई ई, और ये क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो भाई स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो an 0 को कन्वर्ट करेगी। अगर इस वैल्यू 1 से बड़ा आता तो भैया ये जो सीक्वेंस an लिया है ये वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करता। ये तो प्रोसीजर से मैंने किया है। जब कभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रोसीजर से चलो, प्रोसीजर से कोई बच्चा करना कोशिश करेगा वो कर सकता है, मैंने देखो सिखा दिया, और बाकी के लिए आप खुद ही कर लो वो। लेकिन मैं ये जो डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा अभी ध्यान से। डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज मान लेते हैं मैंने ऊपर का एन कैपिटल या फिर एक्सन ले लो, ऊपर का सीक्वेंस एक्सन मैंने लिया, नीचे का वाई एन लिया, ठीक है। दो सीक्वेंस होगा, डोमिनेटिंग तो भैया ऐसी प्रॉपर्टी दोनों के बीच में डोमिनेट करना चाहिए। डोमिनेट मीन्स जो पावरफुल है उसको वो दबा देगी। यहाँ से ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ये जो है ना डोमिनेट करने वाला अगर मीन्स न्यूमरेटर में है तो भैया ये जो सीक्वेंस है प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी, सीधा ही लिख दो। अगर डोमिनेट करने वाला अगर न्यूमरेटर में है तो आपको वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। बहुत बढ़िया है।
अगर नीचे वाला इसको अगर डोमिनेट करता है, मीन्स डोमिनेटिंग, अगर जो डोमिनेट करता है वो अगर डिनोमिनेटर में है, तो भैया इसका जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट्स करेगी। दिस इज ओनली 2 मेथड्स। डोमिनेट करने वाला अगर ऊपर है तो प्लस इन्फिनिटी आएंगे, डोमिनेट करने वाला अगर नीचे है तो भैया 0 आएंगे। इतनी सी बात है। तो मुझे बताओ इसका लिमिट क्या आया था, वो किसको कन्वर्स करा था, 0 को कन्वर्स करा था। इस लिमिट को 0 आता है, हाँ जी आएंगे। क्यों? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सेकेंड मेथड ये लिख रहा हूँ बच्चों, ये तो पहली मेथड प्रोसीजर से करोगे। इसका लिमिट क्या आएंगे भैया, ये इसको एक सीक्वेंस ट्रीट कर लो, और ये डोमिनेटिंग नेचर आपको मैंने समझा दिया था, ये इसको डोमिनेट कर देता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। तो भैया ये डोमिनेट करने वाला कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो भैया ये हमेशा 0 आएंगे। अगर ये ऊपर होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मुझे बताओ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन में n टू द पावर 200 है, इतने मैंने दे दी भैया। 200 ये क्या है, सॉरी ये k टू द पावर n है, k टू द पावर n है, दैट मीन्स k मैंने 20 के पावर में n ले ली, k टू द पावर n है, तो भैया ये k टू द पावर n है, तो भैया ये जो सबसे बड़ा है ये इसको डोमिनेट करता है। तो इस लिमिट हमेशा आप कैलकुलेट करोगे वो इन्फिनिटी आएंगे। कैलकुलेट करके देखना, कैसे कैलकुलेट करोगे सर, भाई ऐसे चाहोगे तो ये जो लिमिट आप कैलकुलेट करोगे, गारंटी है ये जो एल आएंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ही आया होगा, और 1 ही आया होगा तो ये वाला प्रॉपर्टी लग के ये आ जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपने बैठे हो, सर कौन सी प्रोसीजर में करूं, कौन सी प्रोसीजर में नहीं जाना है, डोमिनेटिंग नेचर याद कर लो, 1 सेकेंड में हो जाएंगे। सिर्फ सोचना है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, जो डोमिनेट करता है वो न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है इसका लिमिट 0 आएंगे, अगर न्यूमरेटर में है तो इसका लिमिट इन्फिनिटी आएंगे, मीन्स वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। 2-4 क्वेश्चन लिखो और इसका डोमिनेटिंग नेचर में सिर्फ बताऊंगा, और आपको सिर्फ भैया उसकी कैलकुलेशन भैया प्रोसीजर में ऐसे करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल के लिए डोमिनेटिंग नेचर पे जाओ, और आप कहाँ बैठे हो, मीन्स किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं पढ़ाते हो, तो भैया सब्जेक्टिव अप्रोच आपको जाना पड़ेगा। यही है सब्जेक्टिव अप्रोच, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपके लिए 3-4 क्वेश्चन लिया है बच्चों, आप प्रोसीजर से वो करो ना, वो तो आप किसी को भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने मेथड से, प्योर मेथड से कैसे अप्लाई करोगे। an + 1/an लेके चलोगे, उसके लिमिट अगर आया <1 तो भैया an जो सीक्वेंस बनाओगे, an मतलब वो सारे को n जजमेंट करना है, ये सारे an हैं, ये सारे an हैं आपके, ठीक है। <1 आया तो वो 0 को कन्वर्ट करेगी, अगर <1 आया तो भैया वो क्या आ जाएंगे बच्चों, वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। कोई बच्चा कहता है सर अगर एग्जैक्टली 1 आया तो टेस्ट फेल, एंड वी विल ट्राई दिस इज, ये जो सारे रिजल्ट्स मैंने दिया है दिस आर ओनली अ सफिशिएंट कंडीशंस है भैया। अगर इनमें से कोई होल्ड किया तो हम बोलेंगे ये इसकी आंसर है, अगर होल्ड नहीं किया वी विल ट्राई समथिंग एल्स, ये ऐसे लिखना है। सारे ये रियल एनालिसिस का नेसेसरी पार्ट्स उन्होंने नहीं डिफाइन किया है, जितने भी आया वो जो भी बोलो, ड्रिकली टेस्ट बोलो या फिर डी रेशियो टेस्ट बोलो या फिर कॉशी रूट टेस्ट बोलो, जो कुछ भी बोलो, वेस्टर्स थियरम बोलो, वो सारे सफिशिएंट कंडीशन है, आगे आएंगे सारे, अभी तो शुरू हुआ है। तो वो वाला मैं an + 1/an के अप्रोच में नहीं जाऊंगा, डोमिनेटिंग नेचर मुझे पता है, तब दिस इज़ माय डोमिनेटिंग नेचर मैंने लिख दी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे बताओ
भैया ये डोमिनेट करता है ना, n टू द पावर n सबसे बड़ा है, वो तो हर एक को डोमिनेट करेगी। तो भैया तो ये 0 आएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। बहुत बढ़िया। n फैक्ट्रियल, इनमें से कौन किसको डोमिनेट करता है? ये n फैक्ट्रियल है, ये इसको डोमिनेट करता है, तो भैया ये भी 0 आएंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। बहुत बढ़िया। इसके आंसर क्या आएंगे? n टू द पावर n है और ये पॉलिनोमियल है 7 डिग्री की, भैया pn को ये तो हमेशा 0 ही आएंगे। ठीक है, ये देखो ये नीचे log n है, ऊपर 4 टू द पावर n है। 4 टू द पावर मीन्स k है, k टू द पावर n है, ये k टू द पावर n है और log n को वो डोमिनेट करता है, तो डोमिनेट करने वाला ऊपर है, तो भैया ये प्लस इन्फिनिटी होगा। आ गई? 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दी। ओके, टाइप बना लो बच्चों कॉसिस का। ये इसलिए मैं टाइप से बनाता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो वो याद हो जाए। ठीक है, और ऐसे कोई मतलब मीन्स कुछ है ही नहीं। इस लिमिट का आंसर क्या पूछ रहा है? मीन्स कॉसी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम से कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है, सॉल्यूशंस देखो, मुझे बताओ बच्चों, इसको देख के क्या ये कॉसी फर्स्ट थ्योरम लगाओ? सेकंड थ्योरम तो नहीं लगेंगे, सेकंड के लिए तो साफ साफ दिखाई देंगे। सेकंड थ्योरम के लिए भैया ए सीक्वेंस n टू द पावर 1/n दिखना चाहिए मुझे, तब जाकर मैं बात करना चाहूँगा। सेकंड के लिए यहाँ ऊपर 1/n होनी चाहिए, तो वो है ही नहीं, तो भैया फर्स्ट पे ही होगा। फर्स्ट के लिए क्या कहता है? अगर ये कोई सीक्वेंस है और ये अगर l को कन्वर्स करता है तो भाई ये कहता है ये जो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an अपॉन में जो n है ये भी l को कन्वर्ट्स करेगी। ये रूल था कॉसी फर्स्ट थ्योरम। क्या ये इस फॉर्मेट में है? हाँ जी बिल्कुल है। ये n है और ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है एंड सो ऑन an वाला ये है। तो नाउ NOW नाउ लिख लो। an जो सीक्वेंस है वो क्या है? 1/n² है। n² है तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट्स करता है? 0 को। तो भैया ये जो है ना सीक्वेंस और मैं नहीं लिखूँगा, ये जो पूरे सीक्वेंस आया भाई फर्स्ट थ्योरम से इसका आंसर भी 0 आ गई। ख़त्म हो गई है ना बच्चों? समझ रही हो ना? ये जो फॉर्मेट है इस टाइप दिखाई दे रहा है, तो मुझे सिर्फ ये इफ में है, अगर ये इसको कन्वर्ट्स कर रहा है तो ये भी l को कन्वर्ट्स करेगी। तो n कौन है? यही है 1/n² है। मैंने उठा के लिख रहा है और देखा ये एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी लिखना चाहिए। जैसे जैसे n बढ़ाते चले जाओगे ये जो क्वांटिटी है वो 0 की तरफ चलते जा रहे हैं, वो 0 को कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लिमिटिंग कैसे है? लिमिट मैंने आपको बहुत सही ढंग से सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन मैंने और भी लिया है ताकि आपको पूरे समझ आ जाए, तो मैं इसका आंसर यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ ये 1/n है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an अपॉन में n है, तो इसका लिमिट मुझे बताना है। दिस इज क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कॉसी फर्स्ट थ्योरम ही लगेंगे। तो n का उठा लो, n कौन है? n आपके पास 1/2n-1 है, और इसकी जजमेंट देना तो आसान है, ये तो 0 नल सीक्वेंस है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इसको कन्वर्ट्स करेगी, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएंगे। आना चाहिए था, 1 ही सेकंड में हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। इस पर आ जाओ। टॉर्म देखो 2/1 प्लस में 3/2 मीन्स एक ऊपर बढ़ता है तो ये वाला नीचे आ जाता है, और ये 2 है तो 3 है तो 4 आएंगे, 4/3 आ जाएंगे, यहाँ 5/4 आ जाएंगे, 6/5 आ जाएंगे। तो nth टर्म अगर मैं लिखूँ तो यही आ जाएंगे। ये फिक्स नहीं, ये आप कोई बच्चा कहता है सर ये n फिक्स है। हाँ जी फिक्स है। तो हम वहाँ जब सैंडविच लेमा जब किए थे ऐसे क्वेश्चन, भैया n फिक्स नहीं था, n फिक्स नहीं था, इसलिए सैंडविच लेमा लगा। यहाँ सैंडविच लेमा लगाने की कोशिश भी मत किया करो, नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, तो बुसाब सूत्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मुझे an क्या है? n + 1/n है,
और इसका लिमिट क्या आएंगे, एन को कॉमन कर लेके जाओ, 1/1/n ये इससे कैंसिल हो गई, तो ये 0 हो जाएंगे, तो इसका लिमिट 1 आ गई, हैज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका भी लिमिट आपके 1 आ जाएंगे, क्योंकि n का जो लिमिट है ये पूरे का वही लिमिट आएंगे। किसने बोला? कौशी बाबा ने बोला, मैं नहीं। ओके, सारे कर दोगे। जब n में डिवाइड देखो, अगर n नीचे हैं तो कौशी-फॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करो, परमिशन है। आई बात समझ? आज के वीडियो के लिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चंस है, ये लास्ट क्वेश्चंस मैंने लिखा है, 4 क्वेश्चंस है, और कल भी हम करेंगे क्योंकि और मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करना है। रियल एनालिसिस में आपको 1-2 क्वेश्चन में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा करता हूँ, इसलिए ताकि बिगिनर बच्चे भी वो पकड़ पाएँ और समझ पाएँ बच्चों। ये मेरी मोटिव है, ठीक है। और देखो 1/n है, 1/n है, 1/n है, 1/n, भाई कॉसी सेकंड फॉर्मूला है, गारंटी लगेगी, माइंड में सेट करना है। डिवाइड में है तो फर्स्ट कौशी-फॉस थ्योरम लगाने की कोशिश करो, ट्राई दिस। अगर कुछ ऐसी सिमिलैरिटी है तो भाई आप पहले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो भैया an आपकी बार क्या है? n ही है ना, कौशी सेकंड थ्योरम है, an टू द पावर 1/n है, तो an क्या है? n है। तो मुझे बताओ an प्लस क्या 1 क्या आ जाएंगे? n प्लस 1। मुझे क्या लेके चलना है? an प्लस 1 अपन में an, है ना। इस लिमिट अगर एग्जिस्ट किया तो वो किस नंबर पे करता है? वो ये भी उस नंबर को करेगा, ये रूल है। तो भैया इसका लिमिट क्या है? n प्लस 1 अपन में n है, तो भैया ये तो सॉरी 1 + 1/n अपन में n आ गई, ये कैंसिल होकर ये इसका वैल्यू u1 आ गई, और ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एग्जिस्ट अगर नहीं होता तो भैया ये एग्जिस्ट नहीं है ऐसे मत बोलना है। मैंने समझाया था अभी, ट्राई समथिंग एल्स, कुछ हम नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है भैया, एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया इस ये जो an लिमिट है उसका आंसर भी आएंगे 1 है। बहुत बढ़िया है, इसका आ जाओ, इस पर आ जाओ। तो भैया an आपके पास n टू द पावर n अपन में n फैक्टोरियल। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ मैं डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी लगा दूँ, क्यों लगाओगे भैया? ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? डोमिनेटिंग के नेचर पे छोड़ ही दो। अगर ये नहीं होता तो आप डोमिनेटिंग नेचर लगा सकते थे। बहुत बढ़िया है। तो भैया an + 1 क्या आ जाएंगे? n + 1 अपन में n + 1 अपन में n + 1 फैक्टोरियल आ जाएंगे। मुझे इस क्वांटिटी को देयरफॉर करके an + 1 अपन में an लेके चलना है। तो भैया ये n + 1 के फैक्टर ये ऐसे हो जाएंगे। आई बात माय डियर समझ? तो ये ऊपर चले जाएंगे n फैक्टोरियल अपन में n टू द पावर n। अभी तो किया था इस क्वेश्चन को, और ये किसको कन्वर्ट्स कर रहा था माय डियर स्टूडेंट्स? ये 1/e आ रहा था, है ना बच्चों? ये 1/e नहीं आएंगे, क्योंकि देखो ये n फैक्टोरियल ऊपर था तो उसके लिए 1/e आया, तो इसके आंसर तो e आएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना, e आएंगे, क्योंकि ये इसमें से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर नीचे और कुछ नहीं आएंगे, वो ऊपर वाला क्वांटिटी में आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू ही आपके पास e आ गई। ठीक है, और फर्दर करें, आ गई समझ? आई होप आपको इसमें अगर कोई दिक्कत है क्या बच्चों? तो ये वाला हो गई, ये वाला करोगे और नीचे वाला भी आप खुद से कर पाएंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ an की वैल्यू n फैक्टोरियल है, तो भैया an + 1 आ जाएंगे, n + 1 की फैक्टोरियल। तो मुझे लेके चलना है an + 1 अपन में an, तो भैया n + 1 का फैक्टोरियल अपन में n फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे
n+1 अपन में n फैक्ट्रियल आ जाएंगे और n फैक्ट्रियल ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो भैया ये प्लस इन्फिनिटी, हाँ ये भैया लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट तो भैया फाइनाइट थोड़ी ना है, एग्जिस्ट तो है। इसका लिमिट भैया इन्फिनिटी आएगा, तो इसकी आंसर जो है ना इन्फिनिटी भी आएंगे। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर 27 आएंगे, वो आप कर लेना, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज के वीडियो को हम इसी के दौरान हम एंड करना चाहते हैं और फर्दर आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हो अभी तक, 3 टाइप्स हुआ है और 2 टाइप्स हम करेंगे। और उनमें से नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन को देखते ही समझ आनी चाहिए कि कौन से मेथड में आप करोगे। बहुत सारे डिटेल में समझाया, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं और भी हम हमारा काम को करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आते हैं जो ज़रूर आपके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वो बाकी सारे बच्चों को भी आपको शेयर करो ताकि वो भी बेनिफिट उठा, आपकी भी भला हो जाए, उन बच्चों जो मासूम बच्चे हैं उनका भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।